नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दगड़ियों, जो आप मेरी इस ब्लॉगिंग के प्रयास को सराह रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं नए नए विषयों में ब्लॉगिंग करने के लिए। अब इसी क्रम में मैं आज दगड़ियों आपको पहाड़ी कुमाऊनी व्यंजनों की एक श्रृंखला लेके मैं इस अपने ब्लॉग के माध्यम से आ रही हूँ। आपको मैं पहाड़ी व्यंजन के विषय में बताऊंगी। आज के ब्लॉग में मैं आपको ये पहाड़ी रस भात जो हम कहते हैं उसके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और रस भात कैसे बनता है आप देखिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, आप मुझे बताते रहिए इस विषय में। और किचन में जाके मैं आपको दिखाती हूँ ये रस किस किस दाल से बनता है, इसमें क्या क्या दालें पड़ती हैं। मैंने किचन में सारी सामग्री इकट्ठी करके रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। रस की रेसिपी बता रही हूँ और इसमें मेरी क्या क्या दालें हैं ये मैं आपको दिखा रही। ये मैंने दालें सारी इकट्ठी करके रखी हैं। ये मेरे भट्ट हैं और ये बीच में काले जो है भट्ट है, ये गौहत है और ये उड़द की दाल है और क्या कहते हैं, ये सारी दालें मैंने इकट्ठी करके, ये भट्ट है, भट्ट और गौहत का इसमें जो है कि भट्ट और गौहत मेन चीज़ रहती है। इसमें मैंने ये उड़द की दाल है, ये लोबिया हैं, ये राजमा हैं, ये साबुत चने और ये क्या है, ये भी साबुत चने रखे हैं। और इसमें जितनी भी साबुत दालें आपके पास हों वो सब मिलाइए। इसमें मैंने सारी दालें रखी हैं, जो भी मतलब साबुत रस का मतलब है कि सारी दालों का अर्क रात से जो मैंने भिगा के रखी है, ये दालें भीगने के लिए रख दी मैंने रात से। इनका जो अर्क कहिए, इसका जो सूप बन जाता है, इसका रस निकल के उसका ये रस बनेगा। ये आप चाहें तो क्या कहते हैं, इसमें जो भी आपके पास मोटी दाल है पर भट्ट और गहत इसमें मेन है। अब मैंने सारी सामग्री तैयार करी है। ये मैंने लहसुन प्याज सिल में पीस रखा है ये मैंने बिस्वार रखा है। बिस्वार आप चाहें तो चावल का आटे का भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैंने तो ये चावल भिगा के मैं भी सिलबट्टे की ही यूज करती हूँ, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम मसाला जो है भी सिलबट्टे में ही पीसते हैं। हमारा मुंह का जो टेस्ट है वो पुराना है, इसलिए हमारे यहाँ सिलबट्टा है। मैंने लहसुन प्याज ये सिल में पीसा है और ये बिस्वार मैंने रात से भिगा दिया था। चावल भिगा के उसमें मैंने सिलबट्टे में पीस के वो कर दिया है। आप चाहे तो बाजार से चावल का आटा और वो भी ला। और इसमें जो है पहले हम जब रस चढ़ाएंगे तो उसमें मैंने ये जम्बू है, ये जम्बू रखा है और ये जो है गंदरेणी है, गंदरेणी। ये मैंने हींग रखा है, हींग का डब्बा में थोड़ी निकाल रखा है, हींग निकालूंगी अभी मैं। जम्बू, हींग, गंदरेणी। पहले मैं इसका तड़का लगाऊंगी। जिसको अब मैं ये गैस चला रही हूँ। गैस चला के इसमें मैं वो करूंगी तेल, या इसमें आप देसी घी डालिए। देसी घी का इसमें अपना अलग ही टेस्ट होता है। अब मैं जलाती हुई धुआं बहुत हो जाता है, तो इसलिए मैं ये इसको ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, इसमें अगर आप घी डालें तो और अच्छा लगता है। अब मैं इसमें घी डाल दे रही है। घी डाल के इसका टेस्ट और अच्छा बन जाता है। तो मैंने घी डाल दिया। आपकी मर्जी है, आप जो डालें, पर देसी घी में ये और अच्छा बनता है। अब मैं डालूंगी इसमें ये हींग, देखिए जम्बू और ये हींग, गंदरेणी। इसका पहले मैं तड़का जैसा लगा के इसको मैं इस रस में डाल दूँगी। ये मैंने ये डाल दिया, इसमें डालूंगी। अब मैं जरा इसमें छौंक हो जाएगा तो जरा इसमें मैं जीरा भी डाल दूँगी। हींग, जम्बू, गंदरेणी और ये जीरा। अब मैं डाल रही हूँ जीरा डाल के इसको मैं अभी जल जाएगा तो इसमें डालूंगी। फिर मैं ये मैं जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी हींग, जम्बू, गंदरेणी और जीरा। ये जीरा डाल दिया मैंने। अब डालूंगी मैं इसमें हल्दी, थोड़ी ये हल्दी डाल दी मैंने। थोड़ी ये मसाले डाल दिए मैंने। और अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन प्याज जो मैंने पीस रखा है, उसको डाल दी। तो मैं जल्दी आने वाली, तो आप देखिए लहसुन प्याज
लहसुन प्याज डाल दिया हमने। अब मैं देखिए रस मुराई, रात की जो है मुराई रस से उबला हुआ रहता है, इसको उबाल के मैं इसको छान के इसमें डालूंगी। इसमें मैंने रात से नमक भी डाल दिया था, नमक ताकि इसमें घुल मिल जाए। अभी रस मेरा गल गया है, ये बीज है रस के, ये गल के तैयार हो जाएगी। अब मैं इन बीजों को अलग करके इसमें मैं फिर रस डालूंगी। ये मसाले मेरे भून जाएंगे, लहसुन प्याज भून जाएगा। फिर भी करीब 5 मिनट करीजिए, जब तक इसको हमारी भूनने की खुशबू आ जाएगी। कढ़ाई जो है वो अपना तेज होगी। इसमें एक खास बात दगड़नी ये है, इसको हमें हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का इसका अपना अलग स्वाद होता है। लोहे की कढ़ाई में बना के इसका कलर भी काला हो जाता है और क्या कहते हैं टेस्ट भी ज़्यादा होता है। अगर वो जस्ट पीतल या कोई व्यक्ति की उस कढ़ाई में अगर बनाएंगे तो उसमें इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। अब मैं ये रस डाल रही हूँ। एक जो मेरा रात से भीगा है, इसका कलर भी बिल्कुल भट और गहत की वजह से इसका रंग और काला हो गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें रस डाल रही हूँ। देखिए ये मैंने सारे रस डाल दी। और इसके बीज जो है, इसके बीज में अलग कर दूंगी। मैंने रस डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए। अब रस ये पकेगा है हमारा है। इसको पकने में करीब आधा घंटा 1 घंटे तक लगेगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ जो मैंने चावल का बिस्वार बनाया है। बिस्वार बना के मैं बिस्वार डाल दे रही हूँ। अब इसको पकने में करीब गैस आप हल्की कर दीजिए, उसके आप अपना काम करते रहिए, इसमें रस पड़ जाएगा। रस की मात्रा जो है दगड़ियों इसमें ही है, आप अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसमें 1 मुट्ठी गौहर डाल दी, 1 मुट्ठी चने डाले हैं, 1 मुट्ठी मास की दाल डाली है और 1 मुट्ठी राजमा डाला है। दालें मिक्स करके मैंने रखी हुई दालें, ये दालें जो है मिक्स करके मैं तो एक डब्बे में रस सारा बना के तैयार रखती हूँ, ताकि बच्चे अचानक कभी कोई आ जाए उसकी दालें वो कौन करे, फिर सब मिला के। इसमें भट की मात्रा ज़्यादा चाहिए। आप 1 कटोरा बनाइए अपने परिवार के हिसाब से, 1 कटोरा भर के बनाइए। उसमें जितना है अपने जितने परिवार के हिसाब से 1 कटोरा रस मेरे ख्याल से 5-6 जनों के लिए सही होगा। और वो कटोरा आप नाप रख लीजिए, आप ज़्यादा बनाना चाहें उस हिसाब से आप उसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। और भट इसमें भट और गहत ज़्यादा डालिए, और दालें थोड़ी थोड़ी भी डालेंगे तो भट और गहत की जो हमारे एक भट जो है गहत की बहुत ही पौष्टिक दालें हैं हमारी। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि आए, सारे इसमें दालों में हमारे सारे प्रोटीन जो है सारी इस दालों से ही मिलते हैं। आजकल नई पीढ़ी है उनको इतना कहाँ हुआ है। अब हम जो हमारे बच्चे बाहर हैं उनको मैं भी ये अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं बता रही कि आप रस बनाइए जरूर। और आजकल ऐसा भी है, पहले जमाने में तो कहाँ बच्चे दूर थे, कौन ले जाए कौन क्या करे। आजकल तो सारा टेक्निकल जमाना है, ऑनलाइन सारे सुविधा उपलब्ध है। उसमें भट गहत जो दालें हैं बड़ी है ये सब ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप लोग इनको ऑनलाइन मंगा के आप बना सकते हैं। हमारे बच्चे विदेश में हैं, वहाँ हर संडे को बच्चे रस डुबके और ये क्या कहते हैं चुड़कानी सब बनाते हैं बच्चे हमारे, क्योंकि उन्हें यहाँ तक कि वो लोग कढ़ाई भी लेके गए हैं यहाँ से। ये लोहे की कढ़ाई जो है हमारी, ये बहुत पुरानी कढ़ाई है। ये हमारे सासू माँ लोगों की टाइम है। मेरे ख्याल से इस कढ़ाई को करीब 80 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, उतनी पुरानी है। पर इसको अगर जब हम मलते हैं ये बिल्कुल स्टील को भी मात दे देता है। मतलब पुराना लोहा है ये, कहते हैं लोहा घाट का लोहा बहुत चमकदार और अच्छा होता है। तो हमारी ये कढ़ाई वहीं की है लोहा घाट की। तो ये कढ़ाई बहुत अच्छी कढ़ाई है। इसमें मैंने रस चला दिया है और रस के बीज जो है इनको निकाल के जैसे मैं इनको निकाल के अलग रखूंगी। ये बीज है हमारे, ये आप देख पा रहे होंगे सारे बीज हैं हमारे, आप देख पा रहे। इनको मैं निकाल के इनमें जरा ऊपर से फिर थोड़ी चाट मसाला डाल दो, थोड़ी प्याज काट के डाल दो और उसमें थोड़ी मैंने उबाल के इसमें नमक डाला है इसमें, और तो नमक की मात्रा कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसको बिल्कुल आप छोले की तरह ऐसे रस के समय, ये भी बड़ा टेस्टी होता है। अगर आपको नमक कम लगे नमक डालिए। अगर आप इसको थोड़ी सा घी में या
हींग जम्मू का छौंका लगा, इसको कहल लें, इसको ऐसे छौंका लगा के उसको खाएं। ऊपर से प्याज, धनिया, चटनी सारी मिला के इसको आप खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। मेरा रस अब बनना है, अभी इसमें आधा घंटा करीब लगेगा इसको बनने में। इसको इतना पकाना कि इसमें पत्ते पत्ते रस में ऊपर मलाई लग जानी चाहिए। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि रस को इतना पकाना है कि इसमें अभी जैसे भुतकने लग गया, पकने लग गया ऐसे ऊपर को, तो ये ऊपर को भुत भुत कर रहा, ऊपर को पकने लग गया, तो इसको इतना पकाना है कि इसमें मलाई लग जाए। इसको आप छोटी मतलब गैस को जरा श्रिंक में रख दीजिए, तो उसके बाद वो रस पकेगा धीरे धीरे, पकते पकते उसमें ऊपर से मलाई जैसी लग जाती है। मलाई लगने के बाद उसको थोड़ी देर आप बंद कर दीजिए। बंद कर थोड़ी देर करीब 10 मिनट उसको रखने के बाद उसमें ढक्कन रख के ऊपर से गरम मसाले डाल दिए। अगर आप चाहें ऊपर से इसमें खाते समय गरम गरम जब रोस्ता है उसमें घी डाल सकते हैं, क्योंकि पुराने जमाने के लोग तो उनको नहीं इतनी बीमारियां थी न थी। आजकल की जनरेशन तो हर एक बच्चे को 100 में से 90 जो है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है। पर पहले जमाने में से हम लोग जब रस बनाते हैं तो रस बना के गरम गरम जब हम सर्व करते हैं तो उसमें हम एक एक चम्मच सबकी कटोरी में, रस की कटोरी में थोड़ी थोड़ी घी डाल देते हैं, तो उससे उसका टेस्ट और दुगना बढ़ जाता है। इसमें ऊपर से धनिया डाल के फिर हम ऐसे रस को परोसने आप बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा। और जाड़ की ये अल्मोड़ी में इसको हम कहते हैं रस भात, ठटवाणी भी कहते हैं इसको। ये अल्मोड़ी की फेमस डिश है। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको रस भात जरूर खिलाते हैं। अभी हमारे पिथौरागढ़ साइड जो है रस का इतना वो नहीं है। कितने लोगों ने मुझे पिथौरागढ़ साइड के लोग रस कैसे बनाते हैं, चाची, दीदी या आंटी, मुझे आप रस बताएंगे, आप अल्मोड़ी की हैं तो आप मुझे रस बताना सिखाइए। मुझे कितने लोगों ने कहा है कि मुझे रस बनाना सिखाइए, तो तब मैं आपने ये ब्लॉग के माध्यम से आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से रस की रेसिपी बता रही हूँ। आपको कैसी लगी, अच्छी लगे, आप देखिए और बनाइए, खाइए, कैसा हो रहा मुझे बताइए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। ये आगे फिर मैं नई आपको रेसिपी जो होती है अपनी पहाड़ी वो बताती रहूँ। कब रस मात्रा ऐसे कम ज्यादा ले है जो, तो परिवार हिसाब से कब से सुन की कम है पानी उबालन में, या हमारे पानी कम है जहाँ या ज्यादा है जहाँ, इनमें हम जो हमारे बीज है ये बीज में थोड़ी गर्म पानी डाल दे, मगर जरा अपन रस कम लागू मैं कम लागू तो मैं थोड़ी गर्म पानी डाल दी, थोड़ी बॉइल कर ली और एक बॉइल कर दी, फिर ये मात्रा हम बढ़ा सकूँ इसी। ये मेरी आई रस उबाल दे, ये बीजन के ये उबाल हलो, ये उबाल दे, ये रसक जो अर्क निकल रहा ये अर्क में ये मैं फिर आई डाल दूंगी इसी एक निखार भी इसी उकर भी। अगर तुम चाचा एक छलनी में छाड़ भी निकाल सकता, अगर तुम आराम इसी निकाल चा इसीलिए डाल सकता। अगर छलनी कोई थोड़ी चौड़ छलनी में अपन ये रस कर छाड़ भी फिर इसीलिए डाल सकता है में। और ये मात्रा जरा कम है कि कब तक उले है जा तो ये मात्रा को कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसी में मक कम लागो तो मैं थोड़ी सा मैं यो गर्म पानी डाल दे और बीज तो अपन उसे छन साबुत और बीज जो छन टूटी पुनी बीज में कर बे मैं थोड़ी गर्म पानी डाल दे बॉइल करो। बॉइल कर बे जो रस में उबलना अच्छी, ये उबलती हुई रस में मैं थोड़ी सा गर्म पानी डाल दे, ये कहीं मैं आई निखार बे ये मैं डाल दिया, मेरी इसी ये मात्रा बढ़ जाए। अब तुम देखो ना सारी रस में पकड़े कागार में हुई एक मजबूत थोड़ी थोड़ी में मलाई लगे, थोड़ी सा 5-1 मिनट में आई पकूल दर, फिर बिबारी में मलाई लग जाए, इसी मलाई लग गई फिर ये रस तैयार हो जाए हमारा। अब आप देख रहे होंगे मेरा रस बनके तैयार हो गया। जैसा मैं कह रही थी कि ये रस मेरा ये मलाई वाला कह रही थी मैं, इसमें ये पूरी मलाई लग चुकी है। देखो ये मलाई लग के ये तैयार हो गई। ये मलाई देखिए, मलाई ऊपर को उठ रही है, दिख रही होगी आपको ये मलाई वाला रस ये ऊपर तैयार हुआ है। इसमें मैं डालूंगी अब धनिया। इसमें अब मैं देखिए मैंने सब तैयार कर रखा है गार्निशिंग के लिए। इसमें नींबू, प्याज, धनिया काट के मैंने सब तैयार करा है। और ये जो मैंने रस जो वो है ये बीज रस के जो है ये बीज हैं, ये रस के बीज ये मैंने तैयार करे हैं। इसमें थोड़ी सा मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी इसमें मैं ये अब ये प्याज डाल रही हूँ, प्याज डाल दी, थोड़ी धनिया डाल देती हूँ। ये अभी मेरे बीज तैयार हो गए। ये हमारा बहुत ही पौष्टिक जिसको कहना चाहिए, इसमें फाइबर प्रोटीन से भरपूर हमारी ये दालें, सारी दालें हैं, ये साबुत दालें, उसका हमने ये अर्क निकाल के इसका ये जो है ये रस बन गया है और उसके बीज निकाल के
हमने इसमें हम चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं, जैसे नींबू है, ये नींबू निचोड़ देंगे। और आप चाहें तो चटनी भी बना सकते हैं, इसके चटनी के संग भी खा सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो वैसे खाइए, ये बहुत पौष्टिक होता है। ये भी कई लोग तो इसको वैसे कहते हैं टेस्ट नहीं, पर ये बड़ा टेस्टी और पौष्टिक। इसको कभी फेंकना, इसको आप रस के संग मिला के ऐसे खा भी सकते हैं, और कटोरे में रख के छोले के जैसे छोले खाते हैं वैसे छोले की तरह इसको खा भी सकते हैं। देखो तो मेरे, अब मेरा ये जो रस है, ये रस तैयार हो गया है बन के। अब मैं इसको डोंगे में खाली करूँगी। इसमें डोंगे में खाली करती हूँ मैं। आप देखिए मेरा रस तैयार हो गया है। ये पता नहीं मेरा पता नहीं कहाँ गया, जिन्हें पकड़ भी नहीं मिल रही है। और मैं इससे अपना ये रस को इसमें डोंगे में खाली कर रही हूँ। देखिए रस मेरा ये डोंगे में खाली कर दिया मैंने। ये मेरा रस खाली हो गया। इसमें मैं ऊपर से मैंने ये धनिया जो है, धनिया काट के रखा है, धनिया डालूंगी। धनिया डाल दिया है और धनिया हो गया। अब इसमें मैं ये थोड़ी सा घी की मात्रा डालूंगी। अलग अलग कटोरी में नहीं डाल के मैं इसमें घी, इसमें ऐसे में पूरी डोगे में डाल दूँगी। पूरी डोगे में घी डाल के ये घी गल जाएगा। घी से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसमें डालूंगी थोड़ी मैं गरम मसाला। गरम मसाला तो मैं बाजार का गरम मसाला जो है, मैं बाजार का यूज़ नहीं करती हूँ। घर में ही मैं लौंग, बड़ी इलायची, जायफल और थोड़ी सा ये जो जीरा, ये करके मैं गरम मसाले घर में ही बनाती हूँ। पहले से बगड़ियों लहसुन प्याज, हमारे सासू माँ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, तो उसमें वो लोग की जम्बू, हींग और गंदड़ी इसी का छौंका लगाते थे, और उसमें गरम मसाला ही ज़्यादा यूज करते थे वो। अब आजकल बच्चे सब लहसुन प्याज, टेस्ट भी बच्चों का बदल गया, हम लोग भी सब खा लेते हैं। पहले सासू माँ लोग के टाइम में ज़्यादा नियम कानून ज़्यादा होती थी, औरतें एकदम लहसुन प्याज नहीं खाती थी, तो इसलिए वो हमेशा बिना लहसुन प्याज का रस बनाती थी। तो अब मैंने इसमें लहसुन प्याज भी डाल रखा है और हींग, जम्बू, गंदड़ी का छौंक भी लगा रखा है। अगर आप चाहें तो इसको बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। अब मेरा ये रस तैयार है और ये भात भी बन गया मेरा, ये रस भात भी। अब चलो, रस भात तैयार हो गया है, रस भात। और ये जो बीज है, मैंने ये बीज भी तैयार हो गए हैं। अब चलो हम ये रस भात खाते हैं। चलिए, हमारी सारी सामग्री तैयार हो गई। थोड़ी इसमें प्याज की मात्रा कम हुई है, इसमें मैं थोड़ी प्याज की मात्रा इसमें और डाल देती हूँ। अब बच्चों को भी भूख लगी, दिन का टाइम हो गया खाने का, चलो खाते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको आज का रस भात कैसे लगा। अगले उसमें मैं आपको कोई पहाड़ी नई डिश आपको फिर बताऊंगी। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।